संकट है ये? क्या है ये? कौन हो सकता है इस विनाश का जनक? प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु ये क्या हो रहा है? मंथन से तो श्री निकलने वाली थी, अमृत आने वाला था। ये कैसा भीषण संकट निकला है समुद्र से? इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी शेष। क्या कारण हो सकता है इसका? आप जाइए भी माता, बुढ़े को भोजन हम देंगे। नहीं राजकुमार, आप दोनों ने पहले इतना कुछ किया है। पर ये भोजन तो हमने पकाया ना, तो इसका श्रेय और आशीर्वाद तो हमें मिलना चाहिए ना। हाँ। बड़ी ही विचित्र बात है, पहले इन दोनों ने मेरी सहायता की और अब क्या सोच रही हैं? सही कह रहा है धूमल, दीजिए हमें। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, कुछ निकाले हुए। तो वो तो हम इनको शीघ्र ही जाने के लिए कह रहे थे आप। ये दोनों तो सदैव सत्य बोलते हैं, तो फिर आज झूठ क्यों? आप पूरा दिन यहाँ खड़े खड़े बिता देंगी। चली जाइए यहाँ से। अब बताओ सत्य क्या है? मैंने बहुत बार तुम दोनों को उस बुड्ढे की कुटिया के आसपास मंडराते देखा है। बोलो। वो काले भैया, वो बुढ़ा है ना, उसे ही देखते रहते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कम से कम उसकी पहरेदारी तो कर पा रहे हैं। क्योंकि धूमल अब और नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उस बुढ़े की अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दिया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है? इस विष से तो सभी देव और असुर ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। तब साधारण मनुष्य को क्या होगा? हे प्रभु, क्या है ये? करुण, तूने मेरे लिए अपने प्राण अमृत का वचन देकर लाए थे, क्या विष निकला? तुम देवता सदैव से पाखंडी थे और पाखंडी ही रहोगे। हमने कोई पाखंड नहीं किया है असुरराज। हम सब भी तो यहाँ आपकी तरह फंसे हुए हैं। भागो,
भागो, जितना भाग सकते हो उतना भागो, परंतु मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। हे परमपिता, हे प्रभु विष्णु, सहायता कीजिए। प्रभु, आप तो महालक्ष्मी के आगमन की आशा में थे ना, तो फिर ये कालकूट कैसे निकल आया? यदि इसके प्रभाव से देवता और दानव दोनों भी जीवित नहीं बचे, तो मंथन कैसे हो पाएगा? मैंने पहले ही कहा था शेष, समुद्र मंथन विचारों के मंथन की तरह। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते तो अच्छे सद्विचार आने से पहले हमारे नकारात्मक तामसिक विचार, हमारे विकार, हमारे मस्तिष्क को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्षीर सागर के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। अब आगे क्या सामने आएगा, ये ना तो मैं पहले से बता सकता हूं और ना ही रोक सकता हूं। अपने प्राण बचाओ, भागो यहां से। आप सब यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये जो भी है, हमें इसका सामना करना ही होगा। पर कैसे? हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं सलाहल से। जानता हूं आप क्या कहने आए हैं। यही ना कि मैं वापस समुद्र तल में चला जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सभी देव और दानव आपका आदेश मानते होंगे, किंतु मैं नहीं मानता। इस सृष्टि के आरंभ से हूं और अंत तक रहूंगा। मैं अजर हूं, अमर हूं। आज इस मंथन के कारण मैं इस क्षीर सागर से निकला हूं और बस पूरी सृष्टि में फैल जाऊंगा। और जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका मैं नाश कर दूंगा। मूर्ख मत बन, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। यदि तू इसी क्षण क्षीर सागर में वापस नहीं लौटा तो ये तेरे अंत का आरंभ होगा। मेरा अंत असंभव है विष्णु। यदि इस संसार को तुम मुझसे बचाना चाहते हो तो किसी को मुझे अपने भीतर रोकना होगा। है किसी में इतना सामर्थ्य?
तुम्हारा प्रभु तुम्हें मरने के लिए छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे भी पता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये भगवान विष्णु भी मुसीबत के समय हमको छोड़कर चले गए। नहीं, मेरे प्रभु कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने भक्तों को पीड़ा में छोड़कर नहीं जा सकते। अग्नि, वायु, करुण, तुम्हारे विष्णु तो इस विपत्ति में साथ देने के स्थान पर भाग गए। सत्य बताओ, यही तुम लोगों की योजना थी ना? इस संकट से यदि प्रभु विष्णु स्वयं हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो इस संसार में हमारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं प्रभु विष्णु कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालने गए होंगे। प्रभु ने कहा था कि जब संकट बढ़ता है तो कछुआ साधना करने के लिए खोल में चला जाता है। अवश्य ही प्रभु भी साधना करने के लिए गए होंगे। माँ कहती है मौन रहने से सभी समस्याओं का समाधान सहज ही निकल आता है। आप सब बस थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकालेंगे। हे प्रभु, ये हलहल तो धरती तक पहुंच गया है। इससे मेरी माँ की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मेरी माँ को? यदि इस कालकूट का अंत शीघ्र नहीं किया गया तो ये पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। माँ वहाँ अकेली होंगी। मुझे जाना होगा, उनकी सहायता के लिए जाना होगा मुझे। अदिति माँ! पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। यहाँ इतने बड़े संकट के बीच अपनी दोनों विमाता और भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। हे प्रभु, परमपिता विष्णु, अपनी माँ के जीवन की रक्षा का भार मैं आपको सौंपता हूँ। प्रभु, उनकी रक्षा कीजिएगा। पूछ कर देर से आइए ना तुम, ताकि भोजन की प्रतीक्षा करते करते भूख से तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण दे दूं। ये असत्य है बाबा, विलंब अवश्य हुआ है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर अब तो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ ना, बस आप ही के लिए परोस रही हूँ। जल्दी लाओ।
हुआ बाबा? इसमें कोई कमी रह गई है क्या? भोजन में विष मिला है। इसे विष के बारे में कैसे पता? विष? ये कैसे संभव है? और आपको कैसे पता? तुझे सच में सुनाई नहीं देता? बैरी है क्या तू? अभी कौवा बता के गया। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? ये भोजन पूरी तरह से शुद्ध है, मेरी आंखों के सामने पका है, इसमें कोई विष नहीं है। यदि तुझे इतना विश्वास है तो पहले इस भोजन को तू खा। मैं? बाबा, मैं नहीं खा सकती इसे। तो मैं भी नहीं खा सकता। भूख से प्राण गंवाना स्वीकार है, किंतु विषैला भोजन खाकर नहीं मरूंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? कारण तो अनगिनत हो सकते हैं, इसलिए या तो पहले तू इसे खा या मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साहस मत हारिए, आप सब देवता हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा ही। यदि होता तो अभी तक कर चुके होते गरुड़। यदि मैं वर्षा करूंगा तो ये हलाहल और भी अधिक गति से फैलेगा। यदि मैं वायु तत्वों को स्थिर रखता हूं तो इस संसार के समस्त प्राणी दम घुटने के कारण प्राण त्याग देंगे, और यदि मैं तीव्र गति से चलूंगा तो ये हलाहल भी उतने ही अधिक वेग से आगे बढ़ता जाएगा। मेरी शक्ति भी इस हलाहल को नहीं रोक सकती, अपितु और बढ़ा देगी। क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके? क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके? महादेव।